हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपकी क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल्स, बहुत सिंपल लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ताकि आपको आगे की क्लासों में कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इन चीज़ों को अगर हम यहाँ अभी नहीं देखेंगे तो आगे की क्लासों में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स जिन्हें कि हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है बच्चों कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं, लोगों ने एक चीज़ देखी है। देखो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ हमारे वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल, जिन्हें हम बोलते हैं चर। और एक होता है नॉन वेरिएबल। क्या होते हैं? नॉन वेरिएबल। ठीक है, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं नॉन वेरिएबल चर जी, और एक होते हैं अचर। देखो चर तो हमारे कई तरह के होते हैं। वेरिएबल जैसे हमारा हो गया 2, हमने ले लिया x, y, p, z, x, k। मतलब ये जितने भी हम जब मैथ में यूज़ करते हैं ना, इन सारे सिंबल्स को, यानी कि A to Z जितने भी होते हैं, ये सारे हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। और नॉन वेरिएबल जितनी भी हमारी नंबर्स होते हैं, लाइक 2, 3, 5, -5, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे ये नॉन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ना, पॉलिनोमियल्स हमारे इन दो को, चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मिलाकर क्या हमारे बन जाते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद बन जाते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया केवल x, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये है। लेकिन ये क्या है? ये केवल एक ही टर्म है। देखो जैसे पहले मैं पूरा लिखता हूँ, 2x + 4। इसमें ना एक तो ये टर्म हो गई, एक ये पद हो गया और दूसरा ये पद हो गया। एक टर्म और दो टर्म, मतलब दो टर्म है हमारी इसमें। एक तो है 2x और एक है 4। जब इसमें दो टर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी, मतलब कि जिसमें दो पद होते हैं। ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कि हमारे दो पद होते हैं उसको बोलते हैं द्विपदी। अगर मैंने लिख दिया 2x + 3y + 5 = 0, इसमें देखोगे आप 1, 2 और ये 3 टर्म हो गए। जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं त्रिपदी। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया 4y² + 4x + y + 5 = 0, इसमें देखोगे 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सभी मिलकर क्या होते हैं? इन सभी को बोला जाता है पॉलिनोमियल ही बोला जाता है, पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉली का मतलब पता है क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत, मतलब जब बहुत सारी टर्म्स हमारी ये हो जाती है ना, ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत बहुपदी, मतलब देखो हिंदी में भी लिखा है बहुपदी। बहुत सारे जब पद हो जाते हैं, बहुत सारी टर्म्स हमारी आ जाती हैं। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टर्म्स आ गई, इसमें भी कुछ आ गई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं। वेरिएबल हमारे जो x, y, z, p, q, r, s कुछ भी हो सकता है हमारा, और नॉन वेरिएबल जितने भी हमारे नंबर्स, इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे, वो सब हमारे होते हैं नॉन वेरिएबल। अब देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट क्या होता है? देखो कोफिशिएंट कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने एक आपके सामने नंबर लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं कहूँगा कि x² का वो निकालिए कोफिशिएंट। क्या निकालिए? x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर मेरे सामने है 2 + x² + x। ठीक है, 2 + x² + x। अब आप मुझे बताइए कि इसमें देखो जो x² कहाँ पर है?
अगर आप एक्स स्क्वायर देखोगे तो एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है जिसकी इसमें मल्टीप्लाई हो रही है? इस टाइम नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, वो ये है 1, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ, एक और लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया 3y स्क्वायर प्लस 5, इसमें मुझे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें देखोगे आप, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसमें 3, कितना है 3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, ठीक है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 3 में, ये इसका प्रोडक्ट है। एक और देखते हैं, हमने ले लिया एक क्वेश्चन और लिया, जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मुझे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ कोई नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस है, तो माइनस का 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। एक और लेते हैं, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें अगर कोफिशिएंट देखोगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा, इसके साथ बाकी का बचा हुआ, देखो बाकी का एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, ध्यान से देखो कोफिशिएंट कैसे बता सकते हो आप, कि जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर में ये पूरी टर्म में बचा हुआ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर के बाद बचा हुआ पार्ट क्या है, π/2, ये ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक और टर्म लेते हैं, जैसे कि मैंने एक और ले लिया √2x² प्लस एक्स बराबर 5। इसमें बताना है मुझे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, ये पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में बस एक्स स्क्वायर को मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा, केवल √2, जो ये √2 है वही इसका क्या है, कोफिशिएंट। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट है ना, केवल एक्स स्क्वायर का नहीं बेटा, किसी का भी हो सकता है। जैसे मैं मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 2z प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे वाई स्क्वायर का पूछा है, या फिर चलो वाई स्क्वायर भी छोड़ दो, आप ले लीजिए वाई, इसमें वाई का कोफिशिएंट पूछा है, तो वाई पूरी एक टर्म है, यहाँ अगर मैं इस वाई को हटा दूँ तो कुछ बच रहा है इसके साथ, नहीं, तो इसमें इसका वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, ठीक है। एक और लेते हैं, मैंने ले लिया 7y प्लस 5p², ठीक है। अब इसमें मुझे p² का कोफिशिएंट बताना है, तो ये p वाली पूरी टर्म देखिए, इस पूरी टर्म में मैंने p को हटा दिया, p को कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया, केवल ये मेरे पास 5। अब यहाँ पर लिख दो माइनस, किसका लिख दो, -5, तो यहाँ किसका बच गया, -5, ये कोफिशिएंट आ गया। आई होप आपको कोफिशिएंट तो एटलीस्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगली चीज जो हमारी होती है वो क्या होती है, देखो अगली होती है हमारी डिग्री। क्या होती है बच्चों, डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री का मतलब पता क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, लेट्स से 5x³ प्लस x² प्लस 7x। देखो इसमें मेरे से पूछा जाए इस वाली टर्म में कि आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल की डिग्री में देखोगे सबसे बड़ी पावर किसकी है, यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 2, यहाँ 3 है और यहाँ 1 पावर है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, ठीक है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो 3 ही क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की डिग्री, क्या हो गई, डिग्री। एक और ले 4 - y, ये मेरे पास है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री पूछा जाए तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, स्क्वायर ले लेते हैं, इसकी अगर आप डिग्री देखोगे तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, 2, तो इसमें इसकी डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है।
एक और अगर हमने ले लिया जैसे 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास t है और t की हाईएस्ट पावर क्या है? केवल 1 है बेटा, इसके साथ इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? t की पावर, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई। ठीक है, आपको ये भी समझ आया होगा बच्चों, ये काफ़ी आसान होते हैं सारे। एक ले लिया 3 भी एक ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी भी डिग्री है 1। हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की, लेट से मैंने लिख दिया 10x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7 प्लस यहाँ लिख देता है माइनस 12 x की पावर 3 प्लस। अब इसकी डिग्री पूछा जाए तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? हाईएस्ट पावर किसकी है? ये तो 4 है, ये क्या है? 5, और ये क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो ये 5 क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, कि ये क्या होते हैं डिग्री। इसके बाद देखो मैं एक और बात बता दूं, हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ, देखो कुछ होते हैं पॉलिनोमियल्स के हमारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पॉलिनोमियल्स के क्या टाइप होते हैं। देखिए जैसे कि हमारा सबसे पहला टाइप होता है पॉलिनोमियल्स, हमारे 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 3 तरह के। सबसे पहला हमारा होता है लीनियर। कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा बेटा? लीनियर। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक। इसे मिटा ही देता हूँ, आई गेस इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा ना। देखो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं ये 3 तरह के हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है क्यूबिक। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है? इसकी होती है हैविंग हाईएस्ट पावर 1। जब हाईएस्ट पावर 1 हो इस पॉलिनोमियल की तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने कह दिया x + 1, इसमें देखोगे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और कोई एग्जांपल? हाँ, y - 5, ये क्या है? ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। ठीक है, और कोई एक, जैसे हमने ले लिया 2x + 3y = 5, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अगला आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें हाईएस्ट पावर, यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि हाईएस्ट पावर को हमने अभी पीछे पढ़ा था डिग्री। क्या पढ़ा था? डिग्री पढ़ा था ना। तो ये हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर होती है 2। देखो जैसे कि हमने लिख दिया x² + x + 5। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल, जिसकी की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि जिसकी डिग्री क्या है? 2। अगर डिग्री 2 आ रही है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 1 आ रही है तो मेरा लीनियर पेयर है, वो लीनियर इक्वेशन है। और इसका एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 7y + y² = 5, ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। किसका हो गया? क्वाड्रेटिक का, क्योंकि हाईएस्ट पावर y की क्या है यहाँ पर? 2। और उसके बाद क्यूबिक में क्या होता है? इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? इसकी हाईएस्ट पावर होती है 3, जैसे x - x 3। तो यहाँ पर देखोगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है हमारा? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हमारा कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर कि हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा x² + x
दूसरा हमने ले लिया x माइनस एक्स की पावर आई गेस 3। तीसरा हमारा क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। और तीसरा हमारा है, तीसरा नहीं चौथी है हमारी, वो क्या है 3t। और पांचवा t स्क्वायर। और छठा ये है हमारा 7x की पावर 3। देखो अब इसमें देखो, ये हमें बताने, इनको तीनों को हमें उसमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ये हमारी कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक। कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर। कौन सा लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाला जो बचा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा है। ठीक है, देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाते हैं कि ये कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक समझ आई होगी, आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही वीडियोस, आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।